क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। तो पहला ही सूत्र है आपका कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, किसको याद है सूत्र? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए भाई साहब, बोलो। पाई आर स्क्वायर। तुम क्या बोल रहे थे? तो सोच के ना, 2 नहीं आता है भाई साहब, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ बेटा? पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती? आजा बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। बैठ जाइए, आ जाओ, है ना, बैठ जाओ। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वेरी नाइस। फिर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। चलो, अब वृत्त के बाद में हम बात करेंगे घनाभ की। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र बोलिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए तो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना। अब 7वें नंबर पे आते हैं अपन, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है भाई साहब? घनाभ के विकर्ण की लंबाई A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग, यही होता ना घनाभ के विकर्ण की लंबाई, सही है? यस। अब इसके बाद में आते हैं 8वां, घन। घन का आयतन बताइए। घन का आयतन क्या? A क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए तो 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, यही है ना बेटा। और घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई बताइए कि, हाँ बता क्या? A √3, A √3, A √3, हाँ भाई साहब। चलो, अब इसके बाद अपन आते हैं, घन हो गया ना, घनाभ हो गया, वृत्त हो गया। अब बेलन, बेलन का आयतन बोलो। बेलन का आयतन बोलिए भाई साहब। पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H, वेरी नाइस। चलिएगा, पाई आर स्क्वायर H आपने बताया बेलन का आयतन, है ना, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बॉय। चलिए, कौन सा नंबर था? सूत्र 11 के बाद में 12 नंबर का ना, सूत्र नंबर 12। बेलन का आयतन हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर H। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर, सॉरी 2
2 पाई आर आर प्लस एच। चलो बेलन के बाद हम कहाँ पे आते हैं? शंकु। शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3। उसके आगे 1/3 लगा दो। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। चलो शंकु के बाद में हम किसकी बात करेंगे? हाँ, गोले का आयतन भैया क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले की बात करेंगे। अर्धगोले का आयतन तो 4 की जगह 2 कर लो बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का बेटा, वो तो गोले का हुआ। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, है ना? चलो वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिए इसके बाद में भैया हम आते हैं, तो देखिएगा यहाँ अब हम बात करेंगे आपसे पाइथागोरस प्रमेय की, है ना? पहले तो ये देखिएगा, आप जो त्रिभुज है, आपका त्रिभुज आपने देखा? सबने देखा ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। 8/2 आधार इंटू ऊंचाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। वेरी नाइस। चलो अब समबाहु त्रिभुज किसकी बात, सॉरी विषम बाहु किसकी बात करेंगे अब हम? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा आप, ए फॉर एरिया इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एस कोष्टक में एस माइनस ए। वेरी गुड, क्या बात है? कहाँ पढ़ा? अरे यार ये बच्ची तो ये जीनियस बच्ची है, देखा? एस माइनस बी एस माइनस सी। वेरी गुड, वेरी गुड। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, चलो अब हम इसके बाद में त्रिभुज हो गया ना हमारा। अब भैया वर्ग आप लोगों ने देखा है ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ए फॉर साइड, है ना? ठीक है ना? वर्ग का परिमाप, हाँ, वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4a। चलो, और अब हम बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में a प्लस बी। ठीक है ना? आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। अब क्या रह गया आपका? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता भाई साहब? है
क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। हिंदी में लिख देता हूँ, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। चलो, समांतर के बाद में समचतुर्भुज है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलो 1/2, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, है ना। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4a। और बताइएगा समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या? नहीं, समलंब चतुर्भुज का परिमाप नहीं, क्षेत्रफल। सॉरी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? 2 कोष्ठक में a + b × h। ओके, तो देखो भैया, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको बताए, है ना। अब इसके बाद में और भी सूत्र तुम्हें ऐसे लग रहे हैं कि नहीं सर, और भी तो हैं सर, छूट रहे हैं सर बहुत सूत्र हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल सूत्र हैं, और हमें मालूम है बहुत सूत्र हैं, क्योंकि गणित सूत्र पे आधारित है ना। देखिएगा भाई साहब, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। देखो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ माइनस का है तो बीच में माइनस आ गया, यहाँ प्लस का तो सभी प्लस में है ना। इतना सा अंतर है बस कि यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस है। a² - b² इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। फिर अगला प्रश्न, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + ट्राइस a² b + ट्राइस ab² + b³ है ना। चलो, इसके बाद में आते हैं अपन a - b का होल क्यूब। सेम यही सूत्र रहेगा, सूत्र सेम, बस पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई आपके मोबाइल की, अच्छा, इसलिए इसलिए बंद हो गई आपकी। अच्छा, कोई बात नहीं, बाकी तो सही बात है ना। चलो, ये तो हो गया ना, है ना। बेटा अर्जु, एक लाइट चालू और कर दो। चलो, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला सूत्र बताओ ना। बहुत सूत्र तो इतने अपन ने याद कर रखे ना, खूब सूत्र तो हमने खूब याद कर रखे ना। देखो, a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलो, फिर a - b + c का a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ac। फिर a - b - c का होल स्क्वायर a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ac। देखो बीसी में प्लस क्यों आया? क्योंकि बी और सी दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लग गया, है ना। चलो, और सूत्र कौन कौन से बनते हैं जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी तो सूत्र है यार, बताइए, आए समझ में? ठीक है, इतने सूत्र।